हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए, जो एईडीओ का हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, जो 15 अप्रैल का आपका पेपर हुआ था, उसमें से हम लोग 30 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, टोटल आपको उसमें 50 क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपका 20 क्वेश्चन बचा है, तो हम लोग पार्ट 3 में इस 20 क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, तो 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि ए का 36% बराबर बी का 64%, तो ए रेशियो बी बराबर क्या होगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो ए का, ठीक है, 36 जो आपका प्रतिशत है, वो बराबर में किसका है, बी का 64% का। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका ए और बी का रेशियो पूछ लिया है। ठीक है, तो देखिए 100 से 100 चला गया। ठीक है, फिर देखिए 9 चुके 36 हो गया और 16 चुके 64 हो गया। ठीक है, तो देखिए 9A अब बराबर में कितना हो गया आपका 16B। ठीक है, तो देखिए ए का रेशियो कितना हो गया 16 और बी का रेशियो कितना हो गया 9। देखिए ऐसे करिएगा ना आप, A/B। ठीक है, तो बराबर में क्या आ जाएगा आपका 16 और ये जो 9 है वो नीचे में चला जाएगा। तो देखिए ए का रेशियो 16 और बी का रेशियो आपका कितना आ गया 9। तो इसका आंसर आपका क्या आ गया ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से 200 बल्ब खरीदा, लेकिन 5 बल्ब फ्यूज हो गए जिन्हें फेंकना पड़ा। ओके, शेष 12 प्रति बल्ब की दर से बेचे गए। लाभ या हानि का प्रतिशत है। ये बोल रहा है कि 200 बल्ब है उसके पास, ठीक है, और वो 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेचा, मतलब एक बल्ब को 10 रुपये में बेचा, तो 200 बल्ब को 200 गुने 10 हो जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 2000। ठीक है, टोटल 2000 हो जाएंगे, मतलब 2000 रुपये में, ठीक है, वो 200 बल्ब खरीदा होगा। ठीक है, लेकिन 5 बल्ब फ्यूज हो गए, तो 200 में से आपका 5 बल्ब जब फ्यूज हो गया, ठीक है, तो आपके पास कितना बचा 195 बल्ब बचा होगा उसके पास। ठीक है, तो बोल रहा है वो कि जो 195 बल्ब है उसको 12 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेचा गया। ठीक है, खरीदा गया आपका 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से, लेकिन बेच रहा है वो कितना 12 रुपये प्रति बल्ब की दर से। ठीक है, तो 195 गुने 12, तो ये आपका कितना आ जाएगा 195 गुने 12, ये आ जाएगा आपका 2340। ठीक है, 2340। तो देखिए खरीदा आपका कितने में 2000 में, लेकिन बेचा कितने में 2340 रुपये में, तब तो उसको लाभ हो गया। 2000 में खरीदा था और टोटल उसको 2340 में बेचा, तो लाभ हो गया ना आपका 340 का। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि लाभ या हानि का प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालना है। तो लाभ कितना का लाभ हुआ 340 का, 2000 माइनस करेंगे इसको। ठीक है, तो 340 आ जाएगा। ओके, तो लाभ गुने 100, ठीक है, और बट्टा में क्रैमुल, क्रैमुल कितना आपका 2000। ठीक है, 2000। अब इसको काट लीजिए, यही आपका प्रतिशत आ जाएगा। देखिए घटा और फिर 2 से चला जाएगा, 17 दूनी 34, तो आपका आंसर आ गया सी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राम और श्याम की उम्र का अनुपात 5:2 है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 2:1 हो जाएगा। राम और श्याम की वर्तमान उम्र क्रमशः है। ये बोल रहा है कि एक आपका राम है, एक श्याम है। ठीक है, उसका रेशियो दे रखा है आपका 5:2। ठीक है, फिर 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का जो रेशियो है वो आपका है 2:1। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको ना इस पॉइंट को देखना है कि जब दोनों घटाकर और सेम आना चाहिए, यहाँ पर का जो रेशियो है वो सेम आना चाहिए। देखिए जैसे 5 में से 2 गया तो 3, 2 में से 1 गया तो 1, तो ये रेशियो तो आपका सेम आया नहीं, तो इस रेशियो को है जो सेम करना पड़ेगा। तो देखिए सेम कैसे करते हैं, 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से 2 गया तो 3। ठीक है, तो देखिए ये जो ऊपर वाला आया आपका, इससे आपका नीचे में गुना, ठीक है, और जो नीचे वाला आया आपका उससे ऊपर में गुना। ठीक है, ऊपर के रेशियो में गुना हो जाएगा। तो देखिए ऊपर का रेशियो में गुना करते हैं, तो ये तो हो जाएगा आपका 5, 1 से करेंगे 5 में तो 5, और ये 1 से करेंगे 2 में तो ये आपका आ जाएगा 2। ठीक है, 3 से करेंगे 2 में, ठीक है, तो 3 दूने
6 हो जाएगा आपका, ठीक है। और 3 में करेंगे 1 से तो ये आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर का रेशियो 5 में से 6 गया, सॉरी 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1। ओके, देखिए अब तो इसका रेशियो सेम है 1-1, ठीक है। यही बोल रहा है 5 वर्ष बाद, यहाँ 5 वर्ष बाद बोल रहा है ना, इसी का तुलना इस रेशियो से होता है, ठीक है। हम कितना बोलेंगे 1 वर्ष बाद, ठीक है। और क्या निकालना है उसका, वर्तमान का उम्र, ठीक है, प्रेजेंट का उम्र। तो प्रेजेंट का उम्र का रेशियो क्या था आपका 5:2, ठीक है। तो देखिए राम का 5 से 5 दिया है तो 5 से इसको गुना करेंगे, और जब श्याम का निकलना रहेगा, ठीक है, तो इस 5 में किससे करेंगे, क्या है श्याम का रेशियो 2, ठीक है, तो 2 से, ठीक है। तो देखिए राम का आ जाएगा 5×5 = 25 और श्याम का क्या आ जाएगा आपका 5×2 = 10, ठीक है। तो देखिए किसमें 25 वर्ष और 10 वर्ष दे रखा है, तो देखिए बी में आपका 25 वर्ष और 10 वर्ष दे रखा है, यही आपका आंसर हो जाएगा बी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक 6 अंकीय संख्याएं जिसके सभी अंक क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हो, वह संख्या हमेशा खाली स्थान से विभाज्य होती है, ठीक है। ये बोल रहा है कि 6 अंकीय संख्याएं, ठीक है, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हो तो वो हमेशा किससे विभाज्य होगा। तो देखिए इसका आंसर ना आपको मैं पहले बता देती हूँ, 3 आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर 3 आता है। देखिए कैसे आएगा, मानिए कि वो क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो देखिए 3 का जो आपका विभाज्यता रूल है, ठीक है, वो ये बोलता है कि जो टोटल संख्या है ना, टोटल संख्या उसको जोड़कर ऐसा संख्या है जो 3 से कट जाए, ठीक है, 3 से कट जाए, तो वो संख्या है जो 3 का जो विभाज्यता रूल है उसको फुलफिल करेगा, ठीक है। टोटल जोड़कर ऐसा अंक आए जो 3 से कट जाए। जैसे इससे जोड़ते हैं, देखिए 6×4 = 10, 10×5 = 15, ठीक है, 15 और 5 = 20 और 20 से 21, ठीक है। इसे जोड़िएगा पूरा 1 2 3 4 5 6 करके, तो आपका कितना आएगा 21। और देखिए 21 से वो तो 3 से कट ही जा रहा है, ठीक है, ये 3 से तो ये कट जा रहा है ना, 3 से तो 21, तो ये जो 3 का विभाज्यता रूल है उसे फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अब देखिए कुछ और मान के देखते हैं। मान लीजिए कि वो अंक संख्या को हम 2 से मानते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 3 4 5 6 7। अब इसे जोड़िए, देखिए 6×4 = 10, 10×5 = 15, 15×5 = 20 और 20×7 = 27। देखिए 27 से भी ये तो 3 से कट जाएगा, 3 नंबर 27, तो देखिए ये भी फुलफिल कर रहा है विभाज्यता रूल 3 का। कुछ और मान के देखिए, आप ये मान के देखिए, चलिए 3 से मानते हैं, ठीक है। 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसे जोड़िए, इसे आप जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 33, ठीक है, 33। तो ये 33 भी है जो आपका 3 से कट रहा है। आप यहाँ पे कोई भी अंक मानिएगा ना जो क्रमागत हो, ठीक है, तो वो 3 से आपका जोड़ के ना उसका ऐसा अंक आएगा ही जो कटेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसे देखिए, एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ तोते थे। कीपर ने 15 सिर और 50 पैर गिने। चिड़ियाघर में शेरों की संख्या क्या थी। एक चिड़ियाघर में है जहाँ पे कुछ शेर और कुछ तोते हैं। तो देखिए इसका पैर लेके बनाया जाता है। ऐसा मैथ को कैसे बनाते हैं हम, शेर के कितने पैर 4, ठीक है, और तोते के कितने पैर 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चिड़ियाघर में क्या पूछा है, शेरों की संख्या। जब शेरों की संख्या ले पूछे तो हमें तोते की पैर लेकर चलना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर तोते की पैर पूछता, ठीक है, तो आपको इस शेर की कितनी पैर होते हैं उसे लेकर चलना है, ठीक है। तो देखिए चिड़ियाघर में शेरों की संख्या पूछ रहा है तो हम तोते की पैर लेकर चलते हैं, ठीक है। तोते का जो रेशियो उसको लेकर चलते हैं। बोल है कि 15 सिर और 50 पैर है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि जो ये 15 है ना वो सभी क्या हैं आपके तोते, ठीक है। 15 जो जानवर हैं वो सब आपके तोते हैं। तो तोते के कितने पैर होते हैं 2, ठीक है। तो 15 दूनी कितना हो गया आपका 30,
ठीक है, आपका कितना हो गया 30। ठीक है, अब देखिए ये कितना बोला था कि 50 पैर गिने गए, तो इस 50 पैर में जब 30 तोते के हो गए, ठीक है, तो शेरों को कितने हो जाएंगे आपके 20। ठीक है, कितने हो जाएंगे आपके 20। देखिए ये बचे 20 पैर शेरों के थे। ठीक है, तो शेर के पास तोते से कितना पैर ज़्यादा थे आपके 2 पैर ज़्यादा थे। ठीक है, तो अब इसको काट लीजिए, 10 दूनी 20। ठीक है, और यही आपका जो 10 आया वही आपका आंसर आ गया। ठीक है, जब आपका शेर का पैर पूछे, सॉरी शेर की संख्या पूछे, तो आपको टोटल को तोते मान लेना था। ठीक है, और अगर वही आपका तोता पूछता तो हम टोटल को क्या मान लेते शेर। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे करके बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी के पास कुल 1210 रुपये हैं। यदि ए की राशि का 4/15 बी के राशि के 2/5 के बराबर है तो बी के पास कितनी राशि है। ये बोल रहा है कि ए और बी है ना, उसके पास कुल कितने पैसे हैं 1210 रुपये। ठीक है, दोनों को मिलाकर। तो ए के राशि का 4/15 किसके बराबर है, बी के राशि के 2/5 का। तो यहाँ पर से हम ए और बी का रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, देखिए 5×3=15। ओके, और आपका 2 दूना 4। ठीक है, तो ये आपका हो गया कितना, क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो 2a। ठीक है, और बराबर में 3b। ठीक है, 3b हो गया। ठीक है, तो देखिए a बराबर b, ए का रेशियो कितना हो गया आपका 3 और बी का कितना हो गया आपका 2। ठीक है, बी का कितना हो गया आपका 2, 3:2। ठीक है, अब नियत का तुलना नियत से कर देते हैं। ये बोल रहा है कि टोटल कितने पैसे हैं 1210 रुपया। हम कितने बोलेंगे 3×2 5 रुपया। ठीक है, और निकालना क्या है बी के पास कितनी राशि, तो बी का रेशियो कितना था 2, तो 2 से गुना। ठीक है, अब इसको काट दीजिए तो देखिए 5 दूना 10, 5 चौके 20, और फिर ये 0 बचेगा तो 5 दूना 10। ठीक है, और जब आप 242 में 2 से गुना करिएगा तो आपका जो आंसर है वो 484 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसे देखिए, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक आदमी को रेलवे लाइन के पास कितने सेकंड में पार करेगी। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितना दे रखा है आपका 200 मीटर। ठीक है, और इसकी चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या कह रहा है कि एक आदमी जो रेलवे लाइन के पास खड़ा है उसको कितने सेकंड में पार कर जाएगी। तो देखिए जब भी कोई आदमी, ठीक है, या तो रेलवे स्टेशन पे खड़ा हो, ठीक है, या फिर कोई खंबा हो, तो जब उसको पार करती है तो जो रेलवे की खुद की जो लंबाई होती है ना वो अपने लंबाई को ही पार करेगी। ठीक है, वो अपने लंबाई को ही पार करेगी। अगर हाँ रहता ना कि एक प्लेटफॉर्म है उसको पार करिए तो प्लेटफॉर्म तो लंबा होता है तो प्लेटफॉर्म की वहाँ से अलग लंबाई निकल जाती। लेकिन जब कोई आदमी हो या कोई खंबा हो तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है, ठीक है, वही उसकी दूरी होती है। ओके, तो देखिए आप आ जाइए, इसका फॉर्मूला देख लीजिए। चाल बराबर क्या होता है आपका दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी कितना दे रखा है आपका 200 मीटर, 200 मीटर, और निकालना क्या है टाइम। ठीक है, और चाल कितना दे रखा है आपका, देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लंबाई मीटर में दे रखा है और पूछ रहा है क्या सेकंड में पूछ रहा है उसका टाइम। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 40 और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए इसे 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, गुना करेंगे। अब इसे काट लीजिए, देखिए कैसे कटेगा। ये 40 से चला जाएगा कितने से 5 से, आपका 40 बचे 200 होता है। ठीक है, 5 से 5 चला गया तो टी का वैल्यू कितना आ गया, टी बराबर आपका 18 सेकेंड। ठीक है, टी बराबर 18 सेकेंड, तो आपका आंसर डी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एक संख्या को 4 से गुना करने के बजाय गलती से 4 से भाग दे दिया गया,
इस गलती के कारण परिणाम में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। ठीक है, ये बोल रहा है कि कोई संख्या, मान लीजिए वो संख्या 1 है, इसमें 4 से गुना करने की बजाय क्या कर दिया गया, इसमें 4 से भाग दे दिया गया। ठीक है, तो जो घटा या बढ़ा क्या हुआ, वो कितने से परिवर्तन था। तो देखिए, जब 1 में 4 से गुना करते हैं तो 4 आता, लेकिन भाग दे दिए तो आपका आ जाएगा 0.25। ठीक है, देखिए कितने का अंतर आ गया, 3.75, ये घट गया। ठीक है, तो यही पूछा है कि कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो ये कितने का हुआ, 375, और ये पॉइंट यहाँ पर से हटा देंगे तो नीचे 2 जीरो, और कितने से हुआ आपका, 4 से। ठीक है, 4 से, और क्या निकालना है आपका, प्रतिशत, तो गुने में 100 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 100 से 100 चला जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा इसका डी आ जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा, इसका आ जाएगा 93.75। ठीक है, डी आंसर आ जाता है। आप यहाँ पे कोई भी मान सकते हैं। देखिए जैसे 4 को मैं मान लेती हूँ, चलिए इसमें पॉइंट आ गया, कुछ ऐसा अंक मान लीजिए ना कि वो पॉइंट क्रिएट ना होने दे। ठीक है, तो देखिए 4 को मान लीजिए, तो 4 गुने 4। ठीक है, 4 में 4 से गुना करना था, लेकिन क्या किए हम, 4 में 4 से भाग दे दिए। ठीक है, तो देखिए 16 और बराबर में 1 आ गया, कितने का अंतर आ गया आपका, 15 का। ठीक है, तो देखिए परिवर्तन कितने का हो गया आपका, 15 का। तो देखिए 15, इसको करिएगा ना 15। ठीक है, और गुने में प्रतिशत निकालना है तो 100, और बराबर में कितने से, 16 से। ठीक है, तो जब इसको भी आप कैलकुलेशन करिएगा ना पूरे को, तो भी आपका इतना ही आएगा, 93.75। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 49 हेक्टेयर है। 21 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से तार से बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक वर्गाकार मैदान है, उसका क्षेत्रफल कितना है आपका, 49 हेक्टेयर, और उसमें 21 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से क्या लगाना है, बाड़ लगाना है। ठीक है, तो उसकी लागत क्या होगी, कितने पैसे लगेंगे। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को समझिए। मान लीजिए कि आपका एक वर्गाकार मैदान है। ठीक है, और इसमें आपको बाड़ लगाना है, तो आपको जब भी बाड़ लगेगा तो आपको ऐसे लगता है, आप देखते होंगे कि कोई खेत हो या कोई पार्क हो, तो जो तार से जो कवर किया रहता है वो ऐसे साइड में ही तो कवर किया रहता है ना, यही आपका बाड़ होता है। ठीक है, तो ये क्या को कवर कर लेगा, आपका परिमाप को। ठीक है, तो यहाँ पर से हमें परिमाप निकालना पड़ेगा, तब जाके कितना पैसा खर्च होता है वो पता चलेगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में आइए, देखिए क्षेत्रफल दे रखा है ना आपका, वो हेक्टेयर में दे रखा है, लेकिन पैसा जो लगा रहा है वो मीटर में लगा रखा है। ठीक है, तो हमें हेक्टेयर से मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे क्या होता है, 1 हेक्टेयर बराबर आपका होता है 10,000 मीटर। क्या होता है, 10,000 मीटर। तो 49 हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा, 49 गुने 10,000, तो 10 पे 4 टाइम्स 0, 10,000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपका क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या दे रखा था, एरिया। एरिया का होता है आपका, पता होगा, वर्ग का जो एरिया होता है वो क्या होता है आपका, साइड का स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा को x मान लेती हूँ मैं। ठीक है, तो भुजा का स्क्वायर, तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा आपका, एरिया का अंडर रूट। ठीक है, एरिया का अंडर रूट हो जाएगा ना, ये जब स्क्वायर हटेगा तो इधर जाके आपका रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो गया एरिया का अंडर रूट। ठीक है, देखिए कितना था आपका एरिया, 49 गुने 10 के पावर 4। ठीक है, का अंडर रूट, और बराबर में भुजा, ये भुजा निकल जाएगा, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा आपका, 700। 49 का 7 निकल गया, और 4 टाइम्स 0 था उसका 2 टाइम्स जो निकल गया। ठीक है, 700। तो आपको परिमाप निकालना है, परिमाप बराबर क्या होता है, भुजा गुने 4। ठीक है, 4 गुने भुजा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें तो 4 साइड होते हैं ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो यही होता है परिमाप बराबर आपका 4 गुने भुजा। भुजा कितना था आपका, 700। ठीक है, तो ये परिमाप आपका कितना आ गया, 7 चुके 28, 2800। अब इसी में है जो आपका बाड़ लगाना है, कितने से,
21 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से। मतलब कि 1 मीटर में, ठीक है, 21 रुपये 50 पैसे लगते हैं, तो 2800 मीटर में कितना लगेगा, ठीक है। तो बस इससे गुना कर दीजिए आप, 2800, ठीक है, और गुने में 21 रुपये 50 पैसा। तो 21 रुपये 50 पैसा को तो मैं ऐसे लिख ही सकती हूँ ना, नीचे में 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। और जब आप इससे 28 से 215 में गुना करिएगा, ठीक है, तब आपका आ जाएगा 60,200, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसे देखिए, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5 अंकों से बनाई जा सकती है। ये बोल रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मतलब कि कोई भी हम जो संख्या बना रहे हैं उसमें कोई एक डिजिट है वो एक से अधिक बार नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कोई 1 है तो वो 1 है वो एक ही बार आनी चाहिए, 2 है वो 2 एक ही बार आनी चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है देखिए, 100 से 1000 के बीच, तो 100 से 1000 के बीच जो आपकी संख्या होगी वो 101 से लेकर 999 तक होगी, मतलब 3 डिजिट वाली संख्या होगी, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे बनाइएगा, ये आपकी कितनी वाली संख्या होगी, 3 डिजिट वाली। तो पहले हम 3 कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या एडजस्ट हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है। तो देखिए पहले में क्या एडजस्ट हो सकता है आपका, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 हो सकता है। 0 तो नहीं हो सकता ना, 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आगे में 0 हम नहीं लगा सकते 3 डिजिट में। जैसे देखिए 0, 1, 1, तो बताइए ये 3 डिजिट वाली संख्या तो होगी नहीं, क्योंकि ये तो 2 डिजिट वाली होगी ना। इसे जब भी हम पढ़ेंगे तो 11 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे में तो 0 लगा के हम 3 डिजिट का संख्या नहीं बना सकते, तो 0 को निगलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसे हम नहीं लेंगे, ठीक है। क्या क्या हो सकता है इसमें, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। या तो 1 लेंगे, या तो 2 लेंगे, या तो 3 लेंगे, या तो 4 लेंगे, या तो 5 लेंगे। इस 5 में से कोई एक ही संख्या है सकती है जो आपका इसमें एडजस्ट हो सकती है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 5, ठीक है, 5 संख्या जो इसमें एडजस्ट हो सकती है, ठीक है। अब इसमें से कोई एक संख्या, ठीक है, एडजस्ट हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो कितना बचेगी, 4। या तो 1 होगी तो 2, 3, 4 बचेगा, ठीक है, 5 बचेगा, या 3 हो जाएगी तो फिर आपका 1, 2, 4, 5 बचेगा, मतलब 4 संख्या होगी जो इसमें बच जाएगी। और एक आपका क्या था, 0, ठीक है, क्या था आपका 0। तो इसमें भी हो सकती है जो 5 में से कोई एक एडजस्ट हो सकती है, ठीक है। अब जब इसमें 5 में से कोई एक एडजस्ट हो गई, ठीक है, तो इसमें कितना आपका बचेगा, 4, ठीक है, 4 बच जाएगा। तो 4 में से कोई एक एडजस्ट होगी, ठीक है। इसमें तो 0 हम इसलिए लिए ना क्योंकि इसके पहले इसमें 0 लगा के हम कोई टर्म्स बना नहीं सकते, ठीक है, इसलिए लिए थे। लेकिन इसमें तो 5 में से कोई एक एडजस्ट हो गई, तो अब बचा आपका 4 ही ना, ठीक है। तो 5 गुने 5 गुने इसमें कितना, 4, ठीक है। तो बस इसी को आपको गुना कर देना है और जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 पचे 25, 25 चौके 100, ठीक है। कितना आ गया आपका बी, आंसर बी आ गया, 100 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, एक परीक्षा में प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न है जो 2 भागों अर्थात भाग 1 और भाग 2 में विभाजित है, जिनमें क्रमशः 5 और 7 प्रश्न है। एक छात्र को प्रत्येक भाग से कम 3 प्रश्न चुनते हुए कुल 8 प्रश्न करने हैं। एक छात्र कितने तरीकों से प्रश्नों का चयन कर सकता है। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ना वो कॉम्बिनेशन का है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, कम से कम 3 प्रश्न चुनने जाने हैं और टोटल 8 प्रश्न, मतलब केस 1 और केस 2 में से 8 प्रश्न चुने जाने हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा आपका बड़ा में बनेगा, इसके लिए मेरे को अदर से और भी पेज यूज करने होंगे, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि कम से कम 3 प्रश्न दोनों में से होने चाहिए, एक में भी 3 होने चाहिए और 2 में भी 3 होने चाहिए, और टोटल कितने हो जाने चाहिए, 8,
ठीक है। तो देखिए केस 1, इसमें कितने केस बनेंगे? केस 1, या तो एक में से हम 3 क्वेश्चन चुनेंगे, तो दूसरे में से कितना चुनना पड़ेगा आपका? 5। तो देखिए 3 से कम भी नहीं है और 5 3 8 भी हो गया। फिर एक और केस क्या बनेगा आपका कि अगर इसमें से पहले वाला में से 4 क्वेश्चन चुनते हैं तो दूसरे वाला में से भी 4 चुनना पड़ेगा। देखिए 4 4 8 हो गया, ठीक है। फिर देखिए तीसरा केस क्या बनेगा आपका, इसमें से अगर पहले वाला में से हम 5 क्वेश्चन चुनते हैं तो 8 बनाने के लिए दूसरे में से कितना चुनना पड़ेगा? 3, ठीक है। देखिए और केस बनेगा आपका? नहीं बनेगा। देखिए क्या, क्यों नहीं बनेगा? मान लीजिए मैं चौथा केस बना रही हूँ, ठीक है। तो अगर इसमें से मैं 6 क्वेश्चन चुनती हूँ तो इसमें से क्या चुनना पड़ेगा मेरे को? 8 बनाने के लिए 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 6 तो 8 तो हो रहा है, लेकिन ये बोला था कि कम से कम 3 क्वेश्चन होने चाहिए, केस 1 में भी केस 2 में भी। लेकिन देखिए कितना हो गया? 2, 3 से कम हो गया, तो ये तो आपका बनेगा नहीं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो टोटल 3 केस बनेंगे, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। पहले में 5 क्वेश्चन थे आपके और दूसरे में 7 थे, तो 5 में से 3 क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए प्रोबेबिलिटी का एक रूल है कि जहाँ पे और बोलना पड़े ना, और लगे ना, तो और में आपका गुना हो जाएगा, ठीक है, गुना हो जाएगा। और या रहे तो आपका प्लस हो जाएगा, उल्टा होता है, ठीक है। और में गुना और या में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 5 में से 3 क्वेश्चन चुनते हैं और गुना, ठीक है, तो 7 में से कितने क्वेश्चन चुनने पड़ेंगे आपको? 5, ठीक है। या एक केस ये बन गया और फिर दूसरा केस या, तो फिर मतलब ये कहते हैं कि या ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो या तो प्लस, ठीक है, 5 में से कितने चुनने पड़ेंगे आपको? 4, और 7 में से 4, ठीक है, 4। फिर या तीसरा केस बन रहा है, या 5 में से कितने चुनने पड़ेंगे आपको? 5, ठीक है। और 7 में से कितने चुनने पड़ेंगे आपको? 3, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेशन करके देखिएगा ना, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 420, ठीक है, 420। आप इसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो जो इसका आंसर आ जाएगा आपका 420 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसे देखिए, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है तथा इसका परिमाप 300 मीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये दे रखा है त्रिभुजाकार भूखंड है ना, उसका भुजाओं का दे रखा है आपका रेशियो, तो यहाँ पर से उसका भुजा तो निकाल सकते हैं हम, ठीक है। परिमाप कितना बोल रहा है ये? 300 मीटर, ठीक है, 300 मीटर। हम कितना बोलेंगे? तीनों भुजाओं का जो रेशियो दे रखा है 3 या रेशियो 5:7, तो 7 3 10 5 15, ठीक है, कितना हो गया? 15, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल निकालना है तो पहले इसका भुजा निकालते हैं, तो 15 दूनी 30, ठीक है, 20 हो गया। तो पहली भुजा क्या हो जाएगा आपका? 20 गुने 3, ठीक है, तो क्या हो गया आपका? 20 तियाई 60। दूसरी भुजा क्या होगा? 20 गुने 5, ठीक है। ये देखिए आपका रेशियो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो 20 बचे 100, ठीक है। फिर देखिए तीसरा क्या हो जाएगा आपका? 20 गुने 7, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 140, ठीक है। क्या आ गया आपका भुजा? यहाँ पर से भुजा निकल गया आपका 60 100 140। उसके बाद इसमें क्या करेंगे? हीरोज फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि ये तो समकोण भी नहीं बन रहा है आपका, समबाहु भी नहीं बन रहा है, ठीक है, ये भी समबाहु त्रिभुज आपका बन रहा है। तो यहाँ पर हीरोज फार्मूला से ही इसका क्षेत्रफल निकल सकता है, ठीक है। तो इस निकालेंगे आपका कितना? 100 140 और 60, कितना हो गया आपका? 300, ठीक है, 300 हो गया। 60 100 और 140, ये तीनों को जोड़िएगा तो कितना होगा आपका? 300, ठीक है। तो 300 बट्टा में 2, तो कितना हो गया? 15 दूनी 30, 150, ठीक है। तो आपका परिमाप निकल गया 150, ठीक है। तो हीरोज फार्मूला लगा दीजिए। हीरोज फार्मूला होता है ना आपका एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ ए और बी और सी क्या होते हैं? त्रिभुज के भुजाओं, ठीक है, भुजाएं होते हैं, ठीक है। तो देखिए एस कितना है आपका? 150, ठीक है, 150 150 माइनस 60 करिएगा तो कितना आएगा?
150 माइनस 60 करिएगा तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा आपका 90, ठीक है। तो गुने में 90, ठीक है, और फिर गुने 150 माइनस 100 करिएगा, 150 माइनस 100 करिएगा तो कितना होगा आपका 50, ठीक है। और फिर गुने तीसरी भुजा तो अभी बाकी है ना, देखिए 150 माइनस 40, ठीक है, करिएगा तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। और ये सबका जब आप कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 1500√3, ठीक है, 1500√3 आ जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, 1500√3 और क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसे देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसकी आय 15% बढ़ने पर उसके खर्चों में 5% वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, वो 60% खर्च करता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके आय में 15% बढ़ोतरी हो जाती है, तो फिर वो क्या करता है कि अपने खर्चों में 5% वृद्धि कर देता है, ठीक है। तो फिर उसका जो बचत हुआ वो पहले वाला बचत से कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, देखिए इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए कि उसका आय कितना है आपका 100, ठीक है, 100 में से क्या करता है 60% खर्च करता है, तो बचाता होगा तो वो 40 बचाता होगा, ठीक है। जब 60 खर्च कर देता है तो 40 बचाता होगा। फिर बोल रहा है कि आय 15% बढ़ने पर, मतलब 100 था तो 15% बढ़ेगा तो 115 हो गया, ठीक है। खर्चों में 5% की वृद्धि होती है, ठीक है, 60 में 5% की वृद्धि तो कितना हो जाएगा आपका 63, ठीक है। 60 में जब 5% की वृद्धि करिएगा तो ये 63 हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखिए 115 में वो है जो 63 क्या करता है आपका खर्च कर देता है, तो कितना बचाता होगा 115 माइनस 63, ठीक है, तो 52 रुपये, कितना बचाता होगा 52 रुपये। तो देखिए पहले 40 बचाता था लेकिन अब कितना बचा रहा है 52, ठीक है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई 12 की, 12 गुने परसेंटेज निकालना है तो 100, ठीक है, और बटा में किस से 40 से, ठीक है, 40 से, ठीक है। तो काट दीजिए 1 0 से 1 0, 36 12 कितना हो गया 30%, 30% की वृद्धि होगी, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% वृद्धि हुई हो तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। ये बोल रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या उसमें 10% की वृद्धि हुई हो, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में फिर कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई। देखिए मान लीजिए कि इसका जो त्रिज्या था वो कितना था 100, ठीक है, तो 10% वृद्धि के बाद कितना हो गया आपका 110, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 इसका रेशियो ले लीजिए, ठीक है। और देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप पाई आर स्क्वायर बराबर में पाई आर स्क्वायर करिएगा तो ये पाई से पाई आपका चला जाएगा, तो बस हमें ना ये आर स्क्वायर से मतलब होता है, ठीक है। तो पहले था 10, बाद में हो गया 11, तो आर स्क्वायर करेंगे तो 10 गुने 10 करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 100, और ये कितना हो जाएगा आपका 11 का स्क्वायर 121। तो कितने का क्षेत्रफल बढ़ा, देखिए ये था आपका आर का रेशियो और ये आपका हो गया एरिया का रेशियो, ठीक है, एरिया का रेशियो हो गया। देखिए 21 का आपका क्या हो गया बढ़ोतरी हो गई, तो 21, ठीक है, कितने से हो गई आपका देखिए 100 से, 100 से, और क्या निकालना था आपका प्रतिशत, ठीक है, तो 100, ठीक है। देखिए 100 से 100 चला गया, कितना हो गया 21% की वृद्धि, ठीक है। एक तो आप ऐसे बना सकते हैं, एक आप इस पे बना सकते हैं, x + y + x गुने y बटा 100 होता था आपका, ठीक है। जैसे कि देखिए 10% की वृद्धि हुई तो 10 + 10, ठीक है, और प्लस में 10 गुने 10 बटा 100, ठीक है। ये आर स्क्वायर है तो 2 बार 10 10 होगा, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 10 20 और 1 21, ठीक है। तो इससे भी आ गया आपका 21%, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसे देखिए ए बी और सी का औसत वजन 50 kg है। यदि ए और बी का औसत वजन 55 kg है और बी और सी का औसत वजन
43 केजी है तो बी का वजन क्या होगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि ए और बी सी का औसत वजन 50 केजी है। तो ये औसत वजन तैयार रखा था 50 केजी, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा आपका, कितने ए बी सी, मतलब मान लीजिए कि ए बी सी 3 आदमी है। ठीक है, तो टोटल वजन हो जाएगा आपका 50 गुने 3। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 150। ठीक है, फिर दे रखा है ए और बी का औसत वजन 55 केजी, तो ऐसे टोटल वजन कितना हो जाएगा 55 गुने ए और बी है तो 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 110। ठीक है, 110। फिर दे रखा है आपका बी और सी का औसत वजन 43 केजी है। ठीक है, बी और सी का औसत वजन आपका कितना है 43 केजी, किसका, बी और सी का, तो 2 आदमी है तो 2 गुने 2, तो कितना हो जाएगा आपका 86, 86 हो जाएगा। ठीक है, 86 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों को ना जोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए ए प्लस बी, क्या था ए प्लस बी, और फिर क्या था बी प्लस सी। ठीक है, बी प्लस सी। ठीक है, और जब इसको आप जोड़ के लिखिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 110 और 86 कितना होता है 196। ठीक है, 196। अब देखिए ये क्या दे रखा था 150, ये दे रखा था आपका ए बी और सी का वजन। ठीक है, ए बी और सी का वजन आपका दे रखा था 150। ठीक है, तो ए बी, एक बी कुछ रहने दीजिए सी। ठीक है, ए बी और सी का वजन 150 था और प्लस में बी और बराबर में क्या इसको जोड़कर आया था 196। ठीक है, तो बी का वजन कितना हो जाएगा 196 माइनस 150। ठीक है, जब इसको आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका 46 केजी, 46 केजी आएगा। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 46 केजी। ठीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक पिता है एक पुत्र है, मतलब व्यक्ति है वो पिता ही है, एक फादर है एक सन है। ठीक है, पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, किसका, पिता की आयु। ठीक है, 4 गुनी थी। मान लीजिए कि एक अगर पिता का उम्र है तो एक अगर बेटा का उम्र है तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, फिर बोल रहा है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। ठीक है, पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, किसका, पिता का उम्र। ठीक है, तो पिता अगर 7 है तो पुत्र कितना है आपका 1। ठीक है, देखिए अगर ऐसे आपको रेशियो लेने में कन्फ्यूजन होता है ना तो आप ऐसे कर सकते हैं। आप ये देख लीजिए कि इसमें बड़ा कौन है, पिता है या बेटा है। ठीक है, तो ऑफकोर्स पिता बड़ा होगा। ठीक है, तो जो बड़ा होगा तो उसका बड़ा वाला रेशियो ले लेंगे हम। ठीक है, तो 4 बड़ा है 1 से तो 4 को ले लेंगे, फिर 7 बड़ा है 1 से तो 7 को ले लेंगे। ठीक है, अब इस रेशियो को सेम करना है, तो सेम करने के लिए मैं बताई थी घटा के नीचे सेम तो आने वाला नहीं है इसका, तो 4 में से गया तो 3 और 7 में से गया तो 6। ठीक है, तो नीचे वाला से ऊपर में गुना। ठीक है, और ऊपर वाला से नीचे में गुना सेम करने के लिए, तो कितना हो जाएगा आपका 6 चौके 24। ठीक है, और 6 एकम 6। ठीक है, 7 21। ठीक है, 21 और 3 एकम 3। ठीक है, अब इसको घटा के लिखिए, 24 में इससे 21 गया तो कितना बचा 3, और 6 में से 3 जाएगा तो 3। ठीक है, अब देखिए किताब क्या कर रहा है आपका 5 वर्ष पहले। ठीक है, 5 वर्ष पहले, मैं क्या बोलूँगी 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, और निकालना क्या है आपका व्यक्ति की वर्तमान आयु, मतलब पिता की। तो पिता का जो वर्तमान रेशियो वो क्या था, ऊपर में था, ये तो नीचे में जो 5 वर्ष पहले था। ठीक है, तो ऊपर में था जो आपका प्रेजेंट में था। ठीक है, तो इसमें ये आपका पिता का था, ये आपका बेटा का था, तो निकालना है पिता का, तो गुने में 24। ठीक है, 3 या 24। ठीक है, और 8 बचे 40 हो गया, तो देखिए 40 किस में आपका देखिए बी में है, तो इसका आंसर 40 वर्ष हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसे देखिए, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/3 गुना है तो इसका लाभ या हानि है। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो वस्तु का विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 5/3 गुना है। ठीक है, देखिए आपका जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है,
वो कॉस्ट प्राइस का कितना है 5/3 गुना। ठीक है, तो यहाँ पर से रेशियो निकाल लीजिए, सेलिंग प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो बराबर में कितना हो गया आपका 5/3। ठीक है, तो देखिए इसका SP 5 हो गया और CP 3 हो गया, मतलब 3 में बुक खरीदा था और बेचा कितने में आपका 5 में। ठीक है, 5 में, तो क्या हो गया यहाँ पर से 3 का वस्तु वो 5 में बेचा। ठीक है, तो उसको लाभ हो गया, कितने का हो गया आपका 2 का लाभ हो गया, तो इसका लाभ निकलेगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल। ठीक है, क्रय मूल, तो क्या था क्रय मूल आपका 3। ठीक है, 3, तो आप इसको 200/3 करिएगा तो आपका आ जाएगा 66.2/3%। ठीक है, और क्या हुआ था आपका लाभ, तो आंसर ए हो जाएगा, 66.2/3% लाभ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक निश्चित व्यक्तियों की संख्या एक कार्य को 60 दिनों में करती है। यदि इनमें 8 व्यक्ति अधिक होते तो यह कार्य 10 दिन कम में पूरा हो जाता। कितने व्यक्ति यहाँ थे, ये बोल रहा है कि एक निश्चित व्यक्ति, मान लीजिए कि कितने व्यक्ति थे x। ठीक है, मान लीजिए x व्यक्ति थे। ठीक है, वो उस कार्य को 60 दिन में कर लेते। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इनमें 8 व्यक्ति अधिक होते, मतलब एक तो थे ही, लेकिन 8 व्यक्ति और रहते। ठीक है, आपका 8 व्यक्ति और रहते, तो यह कार्य है वो 10 दिन कम में पूरा होता, मतलब 60 में जो पूरा हो रहा था, ठीक है, वो आपका 10 दिन कम में ही पूरा हो जाता, मतलब वो आपका 50 में ही पूरा हो जाता। ठीक है, तो गुने में आपका क्या हो जाएगा 50। ठीक है, तो यहाँ पर से कर लीजिए, जो x का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा, 0 से 0। ठीक है, कितना हो गया आपका 6x बराबर में 5x और प्लस में 8×5 = 40। ठीक है, 8×5 = 40, तो फिर ये 6x माइनस 5x, ये 5x इधर आ जाएगा, 6x और माइनस 5x हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया आपका 40। तो कितना था आपका x का वैल्यू माने थे आपका व्यक्ति का, तो यही पूछ रहा था कि कितने व्यक्ति थे, तो कितने व्यक्ति थे आपके 40, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसे देखिए, 2 व्यक्ति x और y एक स्थान P से क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति आवर और 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलते हैं। वे 4 घंटे पश्चात कितनी दूर होंगे यदि दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं। ठीक है, देखिए अगर बोल रहा है कि विपरीत दिशा में चलते हैं, तो आपको इतना तो पता होगा कि अगर विपरीत दिशा में चलते हैं तो चाल क्या होता है आपका जुट जाता है। ठीक है, जुट जाता है। अगर वो समान दिशा में चलेंगे, ठीक है, अगर वो समान दिशा में चलते हैं तो चाल घट जाता है। विपरीत दिशा में चलेंगे तो चाल जुट जाएगा, और ये समान दिशा में चलेंगे तो चाल घट जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति आवर और 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलते हैं, तो 5 और प्लस में 6, 6 5 11। ठीक है, टोटल चाल कितना आ गया आपका 11। वे 4 घंटे पश्चात कितनी दूर होंगे, मतलब क्या पूछ रहा है आपका डिस्टेंस। ठीक है, तो आपका पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आपका क्या होता है चाल गुने समय। ठीक है, चाल गुने समय होता है आपका। दूरी तो चाल कितना दे रखा है आपका, देखिए 11, टोटल चाल 11 और समय कितना है 4 घंटे पश्चात, तो 11 गुने 4 तो कितना हो गया आपका 44। और क्या चीज़ में दे रखा है, देखिए किलोमीटर, घंटे और किलोमीटर प्रति आवर में दे रखा था आपका, चाल दे रखा था, तो ये दूरी आपका जो निकलेगा वो किलोमीटर में निकलता है। ठीक है, तो 44 किलोमीटर, तो आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसे देखिए, 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 59 है, वे संख्याएं क्या है। ठीक है, ये पूरा है कि 2 क्रमागत संख्या है, ठीक है, उनके वर्गों के बीच का अंतर कितना है 59 है, वे संख्याएं क्या है। इससे आप या तो ऑप्शन से भी चेक करते हैं, 30 का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर ऐसे करके। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे बनाना चाहे तो कैसे बनाइएगा, मान लीजिए कि एक पहली संख्या क्या है आपका x, ठीक है, और क्रमागत बोल रहा है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपका x + 1।
ठीक है। फिर बोल रहा है कि इनके वर्गों के जो बीच का अंतर है वो 59 है, ठीक है। तो वर्ग कर लीजिए आप, x + 1 का स्क्वायर वर्गों का अंतर, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी का वैल्यू कितना दे रखा है आपका 59, ठीक है। तो देखिए इसका करिए, तो x + 1 के होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका a² + b², a का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 2ab तो 2x, ठीक है, और माइनस में ये x² और बराबर में 59, ठीक है। तो देखिए x² से x² आपका चला गया, ठीक है। फिर देखिए ये 2x और ये 1, तो ये 2x को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है, और ये 59 है और ये प्लस में 1 है, तो उस उधर जाके क्या हो जाएगा आपका 59 - 1, तो क्या हो जाएगा आपका 58, ठीक है। फिर देखिए ये 2 से कितने से चला जाएगा आपका, ये 2 से चला जाएगा कितने से 29 से, ठीक है, 29 से आपका चला जाएगा, 29 से ये चला जाएगा किससे 2 से, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, x का वैल्यू आ गया वो आपका 29 आ गया, ठीक है। और दूसरा क्या माने थे हम x + 1, तो x + 1, तो 29 + 1 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो देखिए क्या आ गया 29 और 30, ठीक है। तो किस में है देखिए 29 और 30, देखिए ए ही में आपका है 30 और 29, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया क्या आपका ए, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।